देर दोनों सलार इसी पर तबादला ख्याल करते रहे कि रोमियो की फौज का एक हिस्सा कहाँ गायब हो गया है। मौरखों के मुताबिक ये सलार थियोडोस के दस्ते थे जो चले गए थे, पीछे सलार शनस रह गया था। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हमारी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल पर अब तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन पे क्लिक लाजमी करें और वीडियो को पूरा वॉच करें। इसके दस्तों की तादाद भी खासी ज्यादा थी। सुबह होते ही रूमी लड़ाई के लिए तैयार हो गए। अबू उबैदा पहले ही तैयार थे। इन्होंने रोमियो पर हमला करा दिया। इन्होंने अपने दस्तों को हस्बे मामूल 3 हिस्सों में तकसीम कर लिया था और हमला दुश्मन के पहलू पर किया था। खुदा इन्होंने दुश्मन के कल्ब पर नजर रखी हुई थी जहाँ इन्हें सलार शनस का परचम दिखाई दे रहा था। मुजाहिदीन ने दुश्मन के पहलू पर हमला किया और अबू उबैदा आगे बढ़े। शनस को मुकाबले के लिए ललकारा। शनस ने घोड़े को एड़ लगाई और आगे आ गया। अबू उबैदा ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और इसकी तरफ गए। दोनों सलारों ने एक दूसरे पर वार किए और दोनों की तलवारें टकराईं। शनस ने जरा दूर जाकर घोड़ा मोड़ा, लेकिन अबू उबैदा ने अपने घोड़े को ज्यादा आगे न जाने दिया। फौरन ही मोड़ कर फिर एड़ लगाई। शनस अभी सीधा भी नहीं हुआ था कि अबू उबैदा की तलवार इसके कंधे पर पड़ी, लेकिन इसकी जरा ने उसे बचा लिया। दोनों के घोड़े फिर दौड़ते एक दूसरे की तरफ आए तो शनस ने वार करने के लिए तलवार ऊपर की। अबू उबैदा ने बर्छी की तरह वार करके तलवार इसके बगल में उतार दी। जरा ही आगे जाकर घोड़े को मोड़ा। शनस को जख्म परेशान कर रहा था, वो अपने घोड़े को पर वक्त न मोड़ सका। अबू उबैदा ने इसकी एक टांग पर भरपूर वार किया और टांग काट डाली। शनस गिर रहा था जब अबू उबैदा फिर वापस आए और शनस की गर्दन को ढलका हुआ देख कर गर्दन पर वार किया। शनस का पूरा सर तो ना कटा, लेकिन अलग होकर लटकने लगा। फिर इसकी लाश घोड़े से इस तरह गिरी कि एक पांव रकाब में फंस गया। अबू उबैदा ने शनस के घोड़े को तलवार की नोक चुबाई। घोड़ा बिदक कर दौड़ पड़ा और अपने सवार की लाश घसीटता फिरा। इसके साथ ही अबू उबैदा ने अपने कल्ब के दस्तों को दुश्मन के कल्ब पर हमले का हुक्म दे दिया, जहां खलबली बर्पा हो चुकी थी क्योंकि इसका सलार मारा गया था। रूमी पीछे हटने लगे, लेकिन मुजाहिदीन ने इनका अकब में जाकर इनके लिए भाग निकलना मुश्किल कर दिया। फिर भी बहुत से रूमी निकल गए और हमस का रुख कर लिया। ये मार्का मार्च 635 ईस्वी मुहर्रमुल हराम 14 हिजरी में लड़ा गया था। इसी सुबह दमिश्क के बाहर भी खूनरेजी हो रही थी। पहले बयान किया जा चुका है कि दमिश्क मुसलमानों के कब्जे में था, लेकिन वहां मुसलमान फौज की तादाद बहुत थोड़ी थी। दमिश्क में हाकिम शहर और सलार यजीद बिन अबू सुफियान थे। शहनशाह हरकल का मंसूबा यह था कि दमिश्क में मुसलमान फौज की तादाद कम है, इसलिए इसे आसानी से खत्म किया जा सकेगा। इसने ये काम अपने एक तजुर्बेकार सलार थियोडोरस को सौंपा था। दमिश्क के दिफा का एक इंतजाम यह भी था कि देखभाल के लिए चंद आदमी शहर से दूर दूर घूमते फिरते रहते थे। इस सुबह यजीद बिन अबू सुफियान को इतला मिली कि रूमी फौज आ रही है। दमिश्क पर हर लम्हा हमले की तवक्का रहती थी। रूमी कोई ऐसे गए गुजरे तो नहीं थे कि अपनी शहनशाही का खोया हुआ इतना बड़ा शहर वापस लेने की कोशिश न करते। यजीद बिन अबी सुफियान हर वक्त तैयारी की हालत में रहते थे। इन्होंने रोमी फौज के आने की इतला मिलते ही अपने दस्तों को शहर के बाहर सफ आरा होने का हुक्म दिया। मौरखों ने लिखा है कि मुसलमान मुआसरे में लड़ने के आदी नहीं थे। इन्हें मुआसरा करने का तजुर्बा था। महसूर होकर लड़ने का इन्हें कोई तजुर्बा भी नहीं था और इन्हें महसूर होना पसंद भी नहीं था। वो मैदान में अपने से कई गुना ताकतवर दुश्मन से भी लड़ जाते थे। रूमी चौके जनूब मगरब की तरफ से आ रहे थे, इसलिए यजीद ने अपने दस्ते को इसी सिमत जंगी तरतीब में खड़ा कर दिया। रूमी फौज सामने आई तो पता चला कि इसकी तादाद कई गुना ज्यादा है। इन रूमी दस्तों का सलार थियोडोरस था। वो नताकिया से बहरूत के रास्ते दमिश्क को फतह करने आ रहा था। जब मरजुल रूम पहुंचा तो अबू उबैदा और खालिद की ज़ेर क़यादत मुजाहिदीन की फौज आ गई। इसे दमिश्क पहुंचना था, वो वक्त ज़ाया नहीं कर सकता था। मौरख वाक़दी इब्न हिशाम और अबू सईद लिखते हैं कि इसने बड़ी कारगर तरकीब सोच ली है कि ये कि मुसलमानों के सामने मरजुल रूम में सफ आरा रहा, लेकिन लड़ाई से गुरेज करता रहा। रात हो गई तो नहायत खामोशी से अपने दस्तों को दमिश्क ले गया। रूमी सलार शनस पीछे रह गया। इसके ज़िम्मे ये काम था कि अबू उबैदा और खालिद के दस्तों को यहीं रोके रखे। इस मकाम से दमिश्क 20 मील भी नहीं था। थियोडोरस सुबह के वक्त दमिश्क के मसाफात तक पहुंच गया। वो जब दमिश्क के करीब गया तो मुसलमानों के किले के बाहर मंजर पाया। ये दमिश्क के दिफाई दस्ते थे जिनके सलार यजीद बिन अबू सुफियान थे। थियोडोरस को मालूम था कि दमिश्क के दिफा में मुसलमानों की यही नफरी है जो बाहर खड़ी है। इसने अपने दस्तों को ललकार कर कहा, अरब के इन बदुओं को कुचल डालो।
दमिश्क तुम्हारा है। मुजाहिदो, यजीद बिन अबी सुफियान ने अपने दस्तों से बड़ी ही बुलंद आवाज से कहा, दमिश्क तुम्हारी आबरू है। दमिश्क दुश्मन शहर की दीवार के साए तक भी ना पहुंचे। कुफार के तूफान को शहर से बाहर रोक लो। ये जोश व जज्बात की ललकार थी जिसने मुजाहिदीन को गरमा दिया, लेकिन हकीकत बड़ी तल्ख थी कि दुश्मन की तादाद कई गुना ज्यादा और कुमक की कोई सूरत नहीं थी। न सिर्फ ये कि दमिश्क हाथ से जा रहा था, बल्कि मुजाहिदीन में से किसी का भी जिंदा रहना मुमकिन नहीं था। मुजाहिदीन जहाँ भी लड़े कम तादाद में लड़े, लेकिन कमी की भी एक हद होती है। रोमियों की नफरी इतनी ज्यादा थी कि वो यजीद के दस्तों को आसानी से घेरे में ले सकते थे। हरकल ने यही कुछ सोचकर वहाँ ज्यादा नफरी भेजी थी और थियोडोस इसका आजमूदा सालार था। थियोडोस ने मुसलमानों को देखकर अपने दस्तों को रोका नहीं, इसने हमले का हुक्म दे दिया। हमला दोनों पहलुओं की तरफ से हुआ था। यजीद बिन अबू सुफियान समझ गए कि रूमी इन्हें अंदर की तरफ पकड़ने पर मजबूर कर रहे हैं। यजीद बिन अबी सुफियान ने अपने दस्ते को और ज्यादा फैला दिया और सवार दस्ते से कहा कि वो दुश्मन के पहलू पर जाने की कोशिश करे, लेकिन रूमी तो सैलाब की मानंद थे। मुसलमान जज्बे से हमले रोक रहे थे और वो इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं कर सकते थे। वो दिफाई लड़ाई लड़ने पर मजबूर थे, जवाबी हमला नहीं कर सकते थे। रूमी शहर की तरफ जाने की भी कोशिश कर रहे थे। यजीद ने इसका इंतजाम पहले ही कर रखा था। इन्होंने शहर के हर दरवाजे के सामने और कुछ दूर तीरंदाज खड़े कर रखे थे और इनके साथ थोड़ी थोड़ी तादाद में घुड़सवार भी थे। सूरज सर के ऊपर आ गया। आधा दिन गुजर गया था। मुजाहिदीन अभी तक रोमियों के मौज दर मौज हमले रोक रहे थे और इनके नारों और ललकार में अभी जान मौजूद थी। इस वक्त तक जख्मियों और शहीदों की वजह से इनकी तादाद मजीद कम हो गई थी। रोमी इन नफरी की अफराद के बावजूद मुसलमानों पर गालिब नहीं आ सके थे, लेकिन मुसलमानों के जिस्म अब जवाब देने लगे थे। घोड़े भी थक गए थे। दोपहर के बाद मुजाहिदीन को साफ तौर पर महसूस होने लगा कि शिकस्त इनके बहुत करीब आ गई है। वो पसपाई के आदी नहीं थे। इन्होंने कलमा तैयबा का बुलंद विर्द शुरू कर दिया और इस कोशिश में लहूलुहान होने लगे कि हमला रोक कर हमला करेंगे। भी इनके तंजीम टूट गई थी और वो अब अनफरादी तौर पर लड़ रहे थे। सलार यजीद बिन अबू सुफियान सपाई बन चुके थे। वो अपने अलम बरदार और मुआवजों से कहते थे कि अलम न गिरने देना। बड़ी जल्दी वो वक्त आ गया जब मुजाहिदीन को यकीन हो गया कि एक तरफ दुश्मन के कैद और दूसरी तरफ मौत है। वो जीते जी ये नहीं सुनना चाहते थे कि दुश्मन दमिश्क पर काबिज हो गया है। आइन इस वक्त जब मुजाहिदीन ने जिंदगी का आखिरी मार्का लड़ने के लिए जानों की बाजी लगा दी थी, रोमियों के अकब में शोर उठा और देखते ही देखते रोमियों में भगदड़ मच गई। दमिश्क के दिफा में लड़ने वालों को पता नहीं चल रहा था कि पीछे क्या हो रहा है और रोमियों पर क्या आफत टूटी है। इनकी तंजीम दरहम बरहम हो गई और इनके हमले भी खत्म हो गए। इस्लाम के जानिसारों यजीद बिन अबी सुफियान ने बुलंद आवाज से कहा, अल्लाह की मदद आ गई है, हौसले बुलंद रखो। हकीकत ये थी कि यजीद को मालूम ही नहीं था कि रोमियों के अकब में क्या हो रहा है। इन्होंने रोमियों पर हमले का हुक्म दे दिया। रोमियों को हमला रोकने का भी होश न रहा। यजीद बिन अबी सुफियान पहलू की तरफ निकल गए। मुहाफिज इनके साथ थे और रोमियों के अकब में जा रहे थे। शोरो वगां इस कदर ज्यादा था कि अपनी आवाजें भी नहीं सुनाई देती थी। सिर्फ ये पता चलता था कि रोमियों में भगदड़ और अफरा तफरी बपा हो गई है। कुछ और आगे गए तो यजीद के कानों में आवाज पड़ी, अना फारिस अल जदीद, अना खालिद बिन वलीद। दमिश्क के मुआवजों यजीद बिन अबी सुफियान का गला फाड़ फाड़ कर ऐलान करते हुए पीछे आए, खुदा की कसम इब्ने वलीद आ गया है, अबू सुलेमान पहुंच गया है, अल्लाह की मदद पहुंच गई है। अल्लाह को पुकारने वालों, अल्लाह ने हमारी सुन ली है। खुदा की कसम रूमी अपनी कब्रों पर लड़ रहे हैं, फतह हक परस्तों की होगी। इस दौर की तहरीरों रवायात से पता चलता है कि यजीद पर दीवानगी तारी हो गई थी और ऐसी ही दीवानगी इनके दस्ते पर तारी हो गई थी और इसके साथ ही रोमियों का कत्लेआम शुरू हो गया। यजीद बिन अबी सुफियान के लिए खालिद का आ जाना एक मौजिज़ा था, लेकिन खालिद इतनी जल्दी आ कैसे गए? हम फिर गुज़श्ता रात मरजुल रूम चलते हैं, जहां खालिद चुप चुप कर रोमियों के कैंप देख रहे हैं। इन्होंने देखा कि रोमियों की फौज का वो हिस्सा जो दिन के वक्त इनके सामने सफ आ रहा था वो नहीं है। खालिद को यकीन हो गया कि ये हिस्सा कहीं चला गया है, तो इन्होंने सलारे आला अबू उबैदा से बात की। खालिद दूर अंदेश थे। इन्हें शक हुआ कि रोमियों की फौज का ये हिस्सा दमिश्क की जानिब गया है और रोमियों का मकसद सिर्फ ये हो सकता है कि दमिश्क पर कब्जा कर लिया जाए।
हरकल मामूली दिमाग का आदमी नहीं। खालिद ने अबू उबैदा से कहा, इसे मालूम होगा कि दमिश्क में हमारी नफरी बहुत थोड़ी है। मैं इसके सिवा और कुछ नहीं समझ सकता कि दमिश्क खतरे में है। अगर तू मुझे इजाज़त दे तो मैं दमिश्क पहुंच जाऊं। तुझ पर अल्लाह की सलामती हो अबू सुलेमान। अबू उबैदा ने कहा, मैं तुझे इजाज़त देता हूँ और तुझे अल्लाह के सपुर्द करता हूँ। ये जो रूमी पीछे रह गए हैं इन्हें मैं संभाल लूंगा। खालिद ने एक लम्हा भी ज़ाया ना किया, अपने सवार दस्ते को तैयार करके दमिश्क को रवाना हो गए। रास्ते में कई निशानियां और कई आसार नहीं यकीन दिलाते रहे कि इस रास्ते पर एक फौज गुजरी है। थियोडोस आधी रात से पहले मरजुल रूम से रवाना हो गया। खालिद रात के आखिरी पहर रवाना हुए और दमिश्क इस वक्त पहुंचे जब मुसलमान हारी हुई जंग लड़ रहे थे और इन्हें कुमक की जरा सी भी तवक्का नहीं थी। खालिद को वहीं नजर आया जो इन्होंने सोचा था। इन्होंने अकब से रोमियों पर हल्ला बोल दिया। खालिद को रोमियों का परचम नजर आया तो अपने मुआवजों के साथ वहां जा पहुंचे। इन्हें थियोडोस मुगलाहट के आलम में दिखाई दिया। इसे दमिश्क अपने कदमों में पड़ा नजर आ रहा था। वो इसके हाथ से निकल गया था और इसकी फौज फतह के करीब पहुंचकर कटने लगी थी। मैं रोमियों का कातिल हूँ, खालिद ने थियोडोस को ललकारा। मैं वहाँ से आया हूँ जहाँ से रात को तू आया था। थियोडोस ने तलवार निकाली। दोनों सलारों के मुहाफिज अलग हट गए। खालिद ने थियोडोस के 2-3 वार बेकार कर दिए और इसके इर्द गिर्द घोड़ा दौड़ाते रहे। थियोडोस को भरपूर वार करने के लिए मौजूदा पोजीशन नहीं मिल रही थी। वो खालिद के रहम व करम पर था। वो माना हुआ जंगजू सालार था, लेकिन इसका मुकाबला ऐसे सालार के साथ आ पड़ा था जो हर लम्हा शिकार की तलाश में रहता था। आखिर इसने बड़े गुस्से में खालिद तक की कोशिश की, लेकिन खालिद ने एक पैंतरा बदल कर अपने आप को थियोडोस की जद से दूर कर लिया और दूसरे पैंतरे में ऐसा वार किया कि थियोडोस घोड़े पर भी दौड़ा हो गया और खालिद के दूसरे वार ने ऐसे खत्म कर दिया। अब रोमियों के करने का एक ही काम रह गया था कि भागें और अपनी जानें बचाएं। वो रोमी खुशकिस्मत थे जो जिंदा निकल गए। माले गनीमत में जर्रा, खुदे, हथियार और घोड़े काबिले जिक्र थे। इधर अबू उबैदा ने दूसरे रूमी सलार शनस को ख़त्म कर दिया था। अबू उबैदा ने खालिद को इस हुक्म के साथ रवाना कर दिया कि वो हमस पहुंचकर वहां का मुआसरा कर ले। अबू उबैदा खुद एक और अहम मकाम बालबक की तरफ रवाना हो गए। तवक्का ये थी कि इन दोनों जगहों का मुआसरा तोल पकड़ेगा और मुकाबला बड़ा सख्त होगा, लेकिन मौरखों के मुताबिक मुसलमानों की तलवारों की दहशत वो काम नहीं कर सकती थी जो इनके हसन अखलाक ने किया। मुसलमान जिधर जाते थे वहाँ के लोगों में पहले ही मशहूर हो चुका होता था कि मुसलमान किसी पर कोई ज्यादती नहीं करते और वो इन्हें शर्तों के पाबंद रहते हैं जो वो पेश करते हैं। इस दौर की फतह फौजें सबसे पहले मफ्तूहा शहर की खूबसूरत औरतों पर हल्ला बोलती थी, फिर लोगों के घर लूट लेते और घरों को आग लगा देते थे। ये इस जमाने का रवाज था और ऐसे फाते फौजों का हक समझा जाता था, लेकिन मुसलमानों ने इस रवाज को न अपनाया बल्कि निहत्ते लोगों की इज्जत व आबरू और जानो व माल की हिफाजत की। इसका नतीजा था कि अबू उबैदा बालबक पहुंचे और शहर का मुआसरा किया तो वहाँ जो रूमी दस्ता था इसने गैर मशरूत तौर पर हथियार डाल दिया। खालिद ने हमस का मुआसरा किया तो रूमी सलार हर बहस बार आ गया और अमन के समझौते की पेशकश की। अबू उबैदा भी पहुंच चुके थे। इनके हुक्म से रूमी सलार 10,000 दिनार और ज़रबफ्त की 100 कुबाओं का मुतालबा किया गया जो रूमी सलार ने कबूल कर लिया। मुआहदा ये हुआ कि मुसलमान 1 साल तक हमस पर हमला नहीं करेंगे और अगर इस दौरान रूम की फौज ने इस इलाके में मुसलमानों के खिलाफ कोई मामूली सी भी जंगी कार्रवाई की तो मुसलमान सुलह के मुआहदे को मनसूख समझकर जवाबी कार्रवाई करेंगे। इस मुआहदे पर दस्तखत होते ही शहर के दरवाजे खुल गए और मुसलमान फौज दाखिल हुई। और इब्ने असीर लिखता है कि हमस के लोग यह देखकर हैरान होते थे कि मुसलमान दुकानों में जाते और जो चीज लेते इसकी कीमत अदा करते थे। बाज़ लोगों ने मुजाहिदीन को तोहफे पेश किए तो मुजाहिदीन ने इनकी भी कीमत अदा की। वो कहते थे कि मुसलमान तोहफे को माले गनीमत समझते हैं और कोई मुसलमान अपने तौर पर कोई माले गनीमत अपने पास नहीं रख सकता। इसके अलावा सुलह के मुआहदे के बाद इस्लाम माले गनीमत जायज़ नहीं समझता। ऐसे मकामात भी आए जहाँ के लोगों ने मुसलमान फौज का बाकायदा इस्तकबाल किया। मसलन नवंबर 635 ईस्वी रमज़ान 14 हिजरी मुसलमान फौज हमस से हमा आ गई तो शहरी बाहर आ गए और मुसलमानों की अताअत कबूल कर ली।
ریگستان کے شہریوں نے مسلمانوں کا استقبال اس طرح کیا کہ پہلے سازندے ساز بجاتے اور خوشی کے گیت گاتے باہر آئے۔ ان کے پیچھے مؤذین آئے اور جزیہ پیش کر کے شہر ابو عبیدہ کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد قصبوں اور شہروں کے کئی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ مسلمان ہمارے جال میں آ گئے ہیں۔ شہنشاہ ارکل اپنے سالاروں سے کہہ رہا تھا، میں سردیوں کے انتظار میں تھا۔ عرب کے یہ مسلمان اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں اور اونٹنی کا ہی دودھ پیتے ہیں۔ ریگستان کے ان باشندوں نے کبھی اتنی سردی نہیں دیکھی۔ یہ سردی برداشت نہیں کر سکتے۔ اس ملک کی سردی ان کے جوش اور جذبے کو منجمد کر دے گی۔ پھر موسم سرما ختم ہونے تک مسلمان ختم ہو جائیں گے۔ ہم انہیں بڑی آسانی سے شکست دیں گے۔ ان کے خیمے انہیں سردی سے نہیں بچا سکیں گے۔ ہرقل نے حکم دیا کہ حمص سے مسلمانوں کو بے دخل کر دیا جائے۔ کچھ دنوں بعد ابو عبیدہ کو اطلاع ملی کہ رومیوں کی کمک حمص پہنچ گئی ہے۔ رومیوں کی اس کارروائی کے بعد حمص کا معاہدہ ٹوٹ گیا تھا۔ ابو عبیدہ اور خالد کہیں اور تھے اور اطلاع ملتے ہی وہ اپنے دستوں کو ساتھ لے کر حمص جا پہنچے۔ خالد پہلے پہنچے تھے۔ وہ حمص کے قریب گئے تو باہر رومی فوج لڑنے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ خالد نے اس فوج پر حملہ کر دیا۔ رومی پیچھے ہٹتے گئے اور قلعے میں داخل ہو کر انہوں نے دروازے بند کر دیے۔ اس کے فوراً بعد ابو عبیدہ بھی اپنے دستوں کے ساتھ آن پہنچا۔ ابو سلیمان ابو عبیدہ نے خالد سے کہا، یہ محاصرہ تیرا ہے اور تو اس کا سالار ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اعزاز تھا جو ابو عبیدہ نے خالد کو دیا۔ خلیفۃ المسلمین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احکام کے مطابق سالار اعلیٰ ابو عبیدہ ہی تھے۔ یہ ستمبر کا مہینہ تھا۔ سردی کا عروج شروع ہو چکا تھا۔ مسلمان اتنی زیادہ سردی کے عادی نہیں تھے۔ ان پر سردی بڑا برا اثر کر رہی تھی۔ یہ سب سے بڑی وجہ تھی کہ محاصرہ طول پکڑتا گیا۔ اس دوران خلیفۃ المسلمین کا حکم آ گیا کہ اس کے تحت کچھ دستے عراق کو بھیجنے تھے۔ یہ دستے چلے گئے تو رومی سمجھے کہ مسلمان محاصرہ اٹھا رہے ہیں، لیکن ایسا نہ ہوا۔ رومی یہی توقع لیے قلعے میں بیٹھے رہے کہ مسلمان محاصرہ اٹھا لیں گے۔ مارچ 634 عیسوی کا مہینہ آ گیا۔ سردی کی شدت ختم ہو چکی تھی۔ رومی سالار اربیس روم کے شاہی خاندان کا آدمی تھا۔ اسے کسی کے حکم کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے اپنے نائب سالاروں اور کمانداروں سے کہا کہ سردی کا موسم گزر گیا ہے، پیشتر اس کے کہ مسلمانوں کو کمک مل جائے اور یہ سردی سے بھی سنبھل جائے، ان پر حملہ کر دیا جائے۔ چنانچہ ایک روز شہر کا ایک دروازہ کھلا اور 5000 نفری کی رومی فوج نے باہر آ کر مسلمانوں کے اس دستے پر حملہ کر دیا جو اس دروازے کے سامنے موجود تھا۔ حملہ بڑا تیز اور شدید۔ مسلمان اس حملے کے لیے پوری طرح تیار نہیں تھے۔ اس کے علاوہ ان پر سردی کا بھی اثر تھا، اس لیے وہ مقابلے میں جم نہ سکے۔ پیچھے ہٹ کر وہ منظم ہوئے اور آگے بڑھے، لیکن رومیوں کے دوسرے حملے نے انہیں پھر بکھیر دیا۔ ابو سلیمان ابو عبیدہ نے خالد سے کہا، کیا تو دیکھتا رہے گا کہ رومی فتح یاب ہو کر واپس قلعے میں چلے جائیں؟ خالد تماشا دیکھنے والوں میں سے نہیں تھے، لیکن وہ اس دروازے کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتے تھے جس کے سامنے وہ موجود تھا۔ پھر بھی انہوں نے اپنا سوار دستہ ساتھ لیا اور اب رومیوں پر حملہ کر دیا۔ رومیوں نے جم کر مقابلہ کیا اور سورج غروب ہو گیا۔ رومی قلعے میں چلے گئے۔ ان کی بہت سی لاشیں اور شدید زخمی پیچھے رہ گئے۔ دوسرے دن ابو عبیدہ نے سالاروں کو بلایا، کیا تم نے خود محسوس نہیں کیا کہ کل رومیوں نے باہر آ کر حملہ کیا تو ہمارے آدمی بے دلی سے لڑے؟ ابو عبیدہ نے شکایات کے لہجے میں کہا، کیا ہم میں ایمان کی حرارت کم ہو گئی ہے؟ سردی سے صرف جسم ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ سالار اعلیٰ خالد نے کہا، ہمارے آدمی بے دلی سے نہیں لڑے۔ دراصل جن رومیوں نے حملہ کیا تھا وہ ان رومیوں سے زیادہ جرأت و ہمت والے تھے جن سے ہم اب تک لڑتے رہے ہیں۔ پھر تو ہی بتا، ابو سلیمان ابو عبیدہ نے پوچھا، ہمیں اتنے لمبے محاصرے میں یہی بیٹھے رہنا چاہیے؟ نہیں ابو عبیدہ، خالد نے کہا، کل صبح ہم محاصرہ اٹھا لیں گے۔ دوسرے سالاروں نے حیرت سے خالد کی طرف دیکھا۔ ہاں میرے دوستو، خالد نے کہا، کل ہم یہاں نہیں ہوں گے اور میری تجویز غور سے سن لو۔ خالد نے انہیں محاصرہ اٹھانے کے متعلق کچھ ہدایات دی۔ اگلی صبح شہر کی دیوار کے اوپر سے آوازیں آنے لگیں، وہ جا رہے ہیں، محاصرہ اٹھ گیا ہے، وہ دیکھو مسلمان جا رہے ہیں۔ سالار ہربیس کو اطلاع ملی تو وہ دوڑتا ہوا دیوار پر آیا۔ اس کے ساتھ بڑا پادری تھا۔ سردی نے اپنا کام کر دیا ہے۔ ہربیس نے کہا، ان میں لڑنے کی ہمت نہیں رہی، میں انہیں زندہ نہیں جانے دوں گا، ان کے تعاقب میں جاؤں گا، انہیں ختم کر کے آؤں گا۔ محترم سالار،
पादरी ने कहा, मुझे ये मुसलमानों की चाल लगती है, ये मुंह मोड़ने वाले कौम नहीं। तो देखो वो अपनी बीवियों और बच्चों को यहीं छोड़ गए हैं। मैं देख रहा हूँ, अरबेस ने कहा। अपनी बीवियों और बच्चों को वो हमारे लिए छोड़ गए हैं। इनकी हिफाजत के लिए इन्होंने बहुत कम सिपाही पीछे छोड़े हैं। वो सामान बांध रहे हैं, लेकिन इन्हें हम जाने नहीं देंगे। मैं पहले इनके ताक़ुब में जाऊंगा जो हौसला हार कर चले गए हैं। अरबेज ने फौरन 5000 सवार तैयार किए और अबू उबैदा और खालिद के दस्तों के ताक़ुब में रवाना हो गए। इन्होंने 2-2.5 मील फासला तय कर लिया था जब रूमी इन तक पहुंच गए। यूं ही अरबेज अपने दस्ते के साथ मुसलमानों के करीब पहुंचा, मुसलमान अचानक 2 हिस्सों में बट गए। खालिद ने गुज़श्ता रोज सलारों को यही बताया था कि रूमी इनके ताक़ुब में जरूर आएंगे और इन्हें घेरे में लेकर खत्म करना है। इसके मुताबिक मुसलमान चलते चलते 2 हिस्सों में बट गए। एक हिस्सा दाएं को कर पीछे को मुड़ा और दूसरा बाएं तरफ होकर घूम गया। रूमी ऐसी सूरत हाल के लिए तैयार नहीं थे, वो बुखला गए। मुसलमानों ने इन्हें घेरे में ले लिया। अपनी बीवी बच्चों की हिफाजत के लिए कुछ मुजाहिदीनों को पीछे छोड़ आना भी इसी धोखे का एक हिस्सा था।